लक्ष्य लेते हैं अगर हम अपने जीवन में, तो हमारी पूरी जो एनर्जी होती है, हमारी पूरी जो ऊर्जा होती है, वो उसी लक्ष्य पे चली जाती है। तो हम लोग उस लक्ष्य को 100% दे देते हैं। अब क्योंकि हम उस लक्ष्य को, उस एनर्जी को 100% देते हैं, तो उसके इतर जो हमारे काम होते हैं, चाहे मोबाइल चलाना एक काम हो गया, खेलना कूदना एक काम हो गया, पार्टी में जाना एक काम हो गया, शॉपिंग में जाना एक काम हो गया, उसके इतर जितने भी हमारी दिनचर्या के काम होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बस अपने लक्ष्य को सोचते हैं कि हम कैसे तो टाइम निकालें और अपने लक्ष्य के लिए काम करें, कैसे अपना टाइम निकालें और काम करें। अब पीछे देखिए, भगत सिंह जी भी हैं, महात्मा गांधी जी भी हैं। अब अगर ये भी पार्टी में जाते तो अब सोचो क्या होता। इसका मतलब वो पार्टी में तो नहीं जाते होंगे। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों ने उनकी जीवनियाँ या उनकी जीवन परिचय नहीं पढ़ा। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, क्या वो कभी शॉपिंग पे गए होंगे? सोचो, नहीं गए होंगे। भले मोबाइल हो या ना हो, क्या उन्होंने अपना टाइम गप्पे मारने में, गॉसिप करने में वेस्ट करा होगा? नहीं करा होगा। इसका मतलब हमारे जीवन में एक लक्ष्य का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। और अगर मन से अगर आपने ठान ली कि मुझे ये करना है, चाहे यूपीएससी करना है, चाहे मुझे पीसीएस करना है, चाहे मुझे नीट करना है, मुझे आईआईटी करना है, एक लक्ष्य, एक, जैसे अभी सीडीओ साहब ने बताया कि एक नाव पे आ जाइए, तो आपको 101% सफलता मिलेगी। 101%। और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। अब मान लीजिए आपके मन में अभी कंफ्यूजन है कि चलो दोनों ट्राई करके देख लेते हैं। बच्चों के मन में तो ये रहता है कि नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। और आप जो है 2 लक्ष्य आपने बना लिए, तो क्या हुआ? आपने अपनी एनर्जी 50-50 कर दी। तो मतलब जो चीज आपको 100 मांगती थी, मतलब एक होता है दिल मांगे मोर, तो दिस एग्जाम वांट्स यू टू गिव योर 100%, अब उसमें आपने दिया 50%, तो डू यू थिंक कि आप सक्सेस मिल पाओगे? अब उसी के साथ किसी ने सोचा अरे यार ये तो थोड़ा सा ऐसा हो गया, 3 लक्ष्य कर लेना है, लेट्स कीप 3 टारगेट्स, फिर 33% आपने बांट दी अपनी एनर्जी। तो क्या आपको लगता है आप लक्ष्य को पालोगे? चाहे 1 साल लगा लो, 2 साल लगा लो, 3 साल लगा लो, सारे अटेम्प्ट्स लगा लो, नहीं होगा। और ये कोई एक्सटर्नल व्यक्ति नहीं आपको बताएगा, ये आपका अपना अंदरूनी जो है लक्ष्य होता है। क्योंकि हर समय हम लोग नहीं होते, हर समय पेरेंट्स नहीं होते, हर समय कोई रिश्तेदार नहीं होता। ये लक्ष्य आपका खुद का, आपका व्यक्तिगत लक्ष्य। तो जो भी चुनो, देखो सब व्यक्ति को पता होता है उनकी क्षमता क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो जो भी चुनो कम से कम अपने लिए सच में, क्योंकि आपको कोई और नहीं देख रहा, आप देख रहे हो। तो जो भी लक्ष्य चुनो, मैं फिर से इसलिए कह रही हूँ लक्ष्य का इतना बड़ा महत्व है। हमारे गांव में, अभी की बात बताऊं मैं, हमारा गांव गाजियाबाद में पड़ता है। हमारे गांव में अभी एक लड़की आई, उसके 96% आए 12th क्लास में, और उस लड़की को आप देख लोगे सारा गाय का काम करेगी, सारा अपना घर का जो भी थोड़ा मोड़ा जो काम होता है सब करेगी, फिर भी उसके आगे। तो अभी जब हम गए तो हम उससे मिले कि भाई राजू तेरे कैसे आ गए 96। तो उस बच्ची ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने बोला दीदी मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कैसे टाइम निकाल लूँ, और जब भी वो ये गाय का और ये सब काम करती थी तो वो रिवाइज करती रहती थी, जो भी उसने याद करा था उसके मन में चलता रहता था। तो उसने मन अपना लगा दिया, लक्ष्य में साध दिया, और जब साध लिया तो आपका लक्ष्य सिद्ध हो गया। तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर मन है मोबाइल में तो मोबाइल पे अच्छे हो जाओगे। सब बच्चे आजकल अच्छे मोबाइल चला लेते हैं, छोटे, हम लोगों को नहीं आएगा, फटाफट व्हाट्सएप ये तो ये लॉग भी कर देंगे। तो जहां कोई भी व्यक्ति, बच्चे बड़े, कोई भी व्यक्ति मन लगा लेता है उसमें आप पारंगत हो जाते हो। तो अब निश्चय या डिसीजन हमें लेना है।
आप किस चीज में पारंगत होना चाहते हो। आजकल लाइफस्टाइल में इतनी ज़्यादा डेविएशंस हैं, इतने ज़्यादा मतलब आपका मन इधर उधर डोलता है कि आप फोकस नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बीमारी या उपयोग या डिसुपयोग जो भी कह लो, वो ये फोन है, जो कि हमारे लिए टाइम वेस्टिंग का ज़्यादा एजेंट बन गया है।